सिंह खनान कला कस्बा तीतरो। तो ये जल भराव की समस्या क्यों है? भावुकता का लबादा उड़का बोलता तो मैं कुछ ही बोलता, मगर बात सीधी और सच्ची है। पूर्व चेयरमैनों की नाकामी है, इसलिए ये जल भराव की समस्या है। इसके लिए तो पानी की निकासी होनी चाहिए, इसका पानी निकलना चाहिए। उसके लिए पूर्व चेयरमैनों को प्रयास करना चाहिए था। मोहल्ले वाले बेचारे बिना परेशान होते थे, पैर गल गए कई लोगों के। मैं भी देखे जा करके पैर खराब हो रहे उनके। 24 घंटे पानी में आना जाना, 3-3 फुट पानी हो रहा घरों के सामने। एक तरफ केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वच्छता अभियान चला रही है, और उसके बाद ये गंदगी। सरकारों की कोई कमी नहीं है, यहाँ के चेयरमैनों के भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ा गया है कस्बा। आज से नहीं, पिछले जब तक चेयरमैन की व्यवस्था लागू हुई तब तक भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ा गया है। तो क्या सलाह देंगे आप? क्या सलाह यही है, इसमें पानी के निकासी का प्रबंध होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया, तब जाकर ये थे पिछले, उन्होंने एक पानी की निकासी के लिए पाइप दाबने की व्यवस्था बताई थी उन्होंने कि बस यही इसका रास्ता है। तो उसके लिए टेंडर भी किया हमने, अब वो ट्रांसफर होगा, देखो क्या होता है। आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कहाँ से हैं आप बाबा? मैं जन्मजात भाजपाई हूँ, तीतरों का रहने वाला, मोहल्ले माजनान में रहता हूँ। अच्छा, ये जो जल भराव की समस्या आ रही है, ये क्यों आ रही है? भाई पत्रकार महोदय, ये भोली भाली जनता है, नेता ऐसे हमेशा से ठगने का काम करते हैं। लिवासे जहीदा में यहाँ हजारों रहजन भी फिरते हैं। अगर जिंदा रहना है तो पहचान पैदा कर। इस भोली भाली जनता को हमने चंद महीने पहले बहुत समझा। इस जनता का दुर्भाग्य है, इस वार्ड के लोगों ने, मोहल्ला महाजनान के लोगों ने भाजपा को वोट दिया। इसकी सजा मिली नरेश सनोज प्रताप सिंह के घेर से लगाकर और रोशन कुम्हार के घेर तक बराबर 4 फीट जल। ऐसा नहीं है बारिश ज्यादा हुई, थोड़ी बारिश में भी यहाँ जल भरा रहता है। बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं, गंदगी से बीमारी। अब 15 दिन में सुन लियो, बुखार तरह के बुखार आते जा रहे। इसकी सजा इन्हें सिर्फ यह मिली, इन्हें भाजपा को वोट दिया। जब लोग कहते थे, बड़े बड़े नेता गलियों में फिरते थे, भाईचारे के संदेश देते थे, अब वे नेता पता नहीं कहाँ गए। इन लोगों की खैर खबर देते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बीमारी बुखार आने शुरू हो गए हैं लोगों को। इसका आज तक वो यो बीच लगा पुराना रेता लगा के कनवाड़े जोड़ में रेता लगा गया। ये भी नहाने वाला है, यू भी पटा गया तगा। यहाँ कुछ छोड़ने वाला नहीं है कस्बे में। इस भोली भाली जनता को 5 साल में फिर भी खा लिया जाता है। इसका यही अर्थ होने वाला है। क्या बरसात से पहले तालाब की खुदाई नहीं हुई है? ना तो तालाब की खुदाई हुई और ना ही नालियों की कोई व्यवस्था हुई। मजबूर कर दिया लोगों को, इनका जीवन दुभर हो गया। ये हर साल की समस्या है, आज की समस्या नहीं है। मैं राम कुमार कश्यप हूँ, वार्ड नंबर 2 में रहने वाला हूँ। मेरा मकान है। ये जो जल भराव की समस्या आ रही है, कब से आ रही है और क्यों आ रही है? ये तो मैं भी काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि जल भराव वार्ड नंबर 2 में पड़ता है और 2 वार्डों का जो है मिलवा वार्ड है, वार्ड नंबर 2 और 10। इन दोनों वार्डों में गोडो पानी भरा रहता है और यहाँ के लोग जितने भी हैं इन वार्डों के इतने परेशान हैं। घर घर में लोग बुखार से पीड़ित हो रहे, परेशान हैं, घर से बाहर निकलने में दिक्कत आवे। और यहाँ के जो चेयरमैन बने हैं, कोई भी चेयरमैन इस पर ध्यान नहीं देता जरा सा भी। अब की बार इन लोगों ने अपना वोट बीजेपी को दिया और वार्ड नंबर 2 से बीजेपी बनाए मेंबर। अब की बार ने और सजा मिल रही इस चीज़ की। इस पर कोई चेयरमैन इस पर ध्यान नहीं देता। जो मौजूदा चेयरमैन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब तक इस बात पर कोई भी बात नहीं कही कि भाई पानी का क्या स्थिति होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों से कोई बात नहीं करी। आपका कहने का मतलब है भेदभाव हो रहा है इसमें? हाँ, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। भाई वोट दे तो कुछ ध्यान दे। यानी वोट पहले भी दिया, जब भी होया नहीं। अब की बार में बीजेपी को दिया, अब की बार और स्थिति खराब होगी। जोगिंदर चौधरी साहब, ये जो जल भराव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, यहाँ की जो बोर्ड है उसकी बहुत बड़ी कमी है। आप ये लगाओ 21 तारीख के लगभग चुनाव का परिणाम आ गया था और 30 के लगभग बोर्ड की मीटिंग हुई थी। जब भी हम किसी कोई प्लानिंग करते हैं, कहीं पर संस्था में बैठते हैं, तो हमें हर चीज़ का पता होता। ये हमें सुना है, ये कहते हैं कि हम पिछली 4 योजनाओं से चेयरमैन नहीं करते।
जब आप 4 योजनाओं से चेयरमैन नहीं कर रहे तो आपको अंदाजा भी हो जाना चाहिए था भाई बरसात होगी, जब बरसात होगी तो जल भराव भी होगा, और जब जल भराव होगा तो भाई लोग परेशान भी होंगे। तो भाई ये तो इनकी बहुत बड़ी असफलता है। कुछ लोगों ने आज ये कहा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम दूसरी पार्टी के होते हैं, क्या ऐसा है? हाँ, ये हो सकता है कि भाई उस वार्ड से जीतने वाले कैंडिडेट को वोट नहीं मिले, हो सकता है उन लोगों का अपना मानना हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब देखिए, एक प्रयास करके हमने एमपी साहब को, विधायक जी को कह के पाइपलाइन का प्रस्ताव कराया था। उस प्रस्ताव में भी आने के बाद इतना अड़ंगा लगा दिया कि 2 महीने के लगभग तो बोर्ड हो गए, अब तक शायद उस पर काम चल जाना चाहिए था, और उत्तर वित्त योजना के अंतर्गत था, अब तक काम क्यों नहीं चला है, इस बारे में हमारे दिमाग काम नहीं कर रहे। तो क्या कहेंगे आप, क्या ईओ अधिकारी अधिशासी से आप क्या मांग करेंगे कि कैसे काम करना चाहिए? भाई देखो, अधिकारी को तो निष्पक्ष होकर सबके लिए काम करना चाहिए, और काम तो करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, हर चीज को जानती है, कहाँ से काम लिया जा सकता है, कहाँ काम को बंद करा जा सकता है, वो जानते हैं कि कैसे काम लिया जाता है और कैसे काम बंद करा जा सकता है। यहाँ के लोग तो बहुत होशियार है, जागरूक लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा, और ये भेदभाव आज नहीं हुआ, ये लगभग बस चल ही रहा। हम तो जो चेयरमैन बने हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वे गुजर भी नहीं मानते, शैनी मानते हैं, और हमें खुशी है कि हम शैनी है, इस बात की हमें खुशी है। तो क्या होना चाहिए, क्या मांग करेंगे आप नगर पंचायत अध्यक्ष से या अधिकारी अधिशासी से? हम तो मांग कर कुछ ही कर लो, हमारी पूरी नहीं होती, फायदा क्या है मांग करेगा। सरकार में ऊपर भी आप, नीचे भी आप, हाँ, उसके बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं हो रही? नहीं, यहाँ तो सरकार इनकी है ना।